सारा रोज स्कूल से वापसी पर घर देर से आती थी। घर वालों के पूछने पर कोई भी बहाना बना देती थी। एक दिन चचा ने उसका पीछा किया और फिर घर आके सारा माजरा दादी को और अम्मी को बताया। दूसरे दिन सारा ने फिर वही किया और देर से आई। फिर दादी ने उसको अपने पास बुलाया और समझाया कि जब बड़े किसी बात को मना करते हैं तो मान जाना चाहिए, वरना बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। सारा ने उस वक्त तो गर्दन हाँ में हिला दी और दादी को यकीन दिला दिया कि वो आइंदा आपकी बात को कभी नहीं टालेगी। मगर सारा के दिमाग में तो उस जामुन के दरख्त का जायका सवार था। भला सारा कहाँ बात मानने वाली थी। इसकी दोस्त और सारा रोजाना छुट्टी के बाद उस दरख्त के जामुन तोड़ने जाती थी। अक्सर सारा को इस बात पे डांट भी पड़ती थी और मार भी लगती थी, क्योंकि सब जानते थे कि इस दरख्त पे जिन्नातों का बसेरा है। एक दिन ऐसे ही वो रोजाना की तरह स्कूल से आते हुए इसी जामुन के दरख्त के नीचे जा पहुंची, जहां वो और उसकी दोस्त जामुन तोड़ रही थी। इस जामुन के दरख्त के बराबर में एक पुरानी अजीब सी इमारत भी कायम थी। इस पुरानी इमारत में अजीब सी वहशत और खामोशी छाई थी। इसकी दोस्त ने इसे कहा कि सारा, आज मुझे इस जगह से अजीब सी वहशत हो रही है, चलो उठो घर चलते हैं। मगर सारा टस से मस ना हुई और कहने लगी, तुम तो ख्वामखा डर रही हो और मुझे भी डरा रही हो। हम कौन सा यहाँ पहली बार आए हैं। अचानक से सारा को सामने वाली इमारत में एक सफ़ेद खरगोश नजर आया और वो इसको पकड़ने के लिए इस इमारत में दाखिल हो गई। साथ इसकी दोस्त भी थी। इमारत में से अजीब गंदी बदबू महसूस हो रही थी। दोनों ने मुंह पर स्कार्फ लिए और सारा बोली, तौबा, इतनी शदीद बदबू, ऐसा लग रहा है यहाँ पहले कोई नहीं आया। इतने में इमारत के अंदर से आवाज़ गूंजी, आओ सारा, आओ सारा। वो दोनों लड़कियां डर गईं। यहाँ कौन है और मेरा नाम कैसे जानता है। फिर आवाज़ आई, अरे तुम रोज़ यहाँ आती हो और मेरे जामुन तोड़ती हो। ओह, तो ये दरख्त आपने लगाया है। कसम से बड़े मीठे जामुन हैं। आपकी आवाज़ आ रही है, पर आप क्यों नज़र नहीं आ रहे। आप अकेले इस घर में रहते हैं। फिर उस गैबी आवाज़ ने सारा से कहा, नहीं, मेरा पूरा ख़ानदान आबाद है। यहाँ आओ, ऊपर वाली मंजिल पर आओ। और फिर वो दोनों ये समझी कि शायद ऊपर कोई होगा, इसलिए अंदर दाखिल हो गईं। लेकिन सारा की दोस्त बहुत घबरा रही थी। उसने सारा से कहा, सारा, मुझे बहुत खौफ आ रहा है, चलो घर चलें, बहुत देर हो गई है। अम्मी भी घर पर इंतज़ार कर रही होंगी। लेकिन सारा ने किसी की कहाँ सुननी थी। सारा ने कहा, बस थोड़ी देर और रुक जाओ, फिर चलते हैं। शायद उनके पास जामुन होंगे बहुत सारे, वो हमें देंगे, फिर हम घर पे मज़े से खाएंगे। और फिर वो दोनों अंदर दाखिल हुई। इसने जब पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो पूरी इमारत में भूचाल आ गया और नीचे के कमरों से साए निकलना शुरू हो गए, जो तादाद में बहुत ज़्यादा थे। और फिर एक खौफनाक कहका गूंजा। इसके साथ ही साए भी हंसने लगे और भूचाल मजीद तेज हो गया। इस खौफनाक इमारत की दीवारों से खून रिसने लगा और बाहर का दरवाज़ा अचानक से बंद हो गया। दोनों लड़कियां बहुत परेशान हो गईं और रोते हुए बाहर भागने लगीं।